अमेरिका बेशक ईरान के खिलाफ युद्ध पर आमादा हो, लेकिन उसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी डर सता रहा है। इससे बचाव के लिए उसने पश्चिम एशिया में अपने सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। अब आइए आपको बताते हैं क्यों डरा हुआ है अमेरिका ईरान से। यहां पर तो ईरान का पलटवार है। ईरान ने ऐसे ही अमेरिका की धमकी पर पलटवार नहीं किया, बल्कि उसके पास वो ताकत है जिससे अमेरिका को वो डरा सकता है। मिडिल ईस्ट फिर युद्ध के मुहाने पर यहां पर बैठ चुका है और ऐसे में देखिए अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ने टैड सिस्टम तैनात कर दिया है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, और ऐसे में अमेरिका की ये ढाल बन गया। ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें खतरा हैं और ऐसे में बदले की तैयारी तेहरान यहां पर लेने के लिए पूरी तरह से आमादा है। अब ऐसे में क्या अमेरिकी युद्धपोत निशाने पर है? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, बल्कि यही सवाल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मन में भी कौंध रहा है। अब ऐसे में देखिए कि अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का एक पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया। ईरान की कोशिश जंग की शुरुआत होते ही अमेरिका को पस्त करने की है, जिससे मिडिल ईस्ट में भगदड़ वाली स्थिति बन जाए। क्या तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका को ईरान के पलटवार का डर। बचाव के लिए टैड सिस्टम तैनात। ईरान की मिसाइलें उड़ा न दे युद्धपोत। अमेरिकी वायुसेना बना रही बड़ी योजना। ईरान भी बड़े खेल की तैयारी में। अमेरिका और ईरान के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ईरान के चारों ओर अपना सैन्य घेरा मजबूत करने में लगा है। इसके लिए वो एक विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस विलिंग्डन को पहले ही अरब सागर में तैनात कर चुका है और अब दूसरे विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मलक्का जल डमरू मध्य की खाड़ी क्षेत्र की ओर शिफ्ट कर रहा है। इन दोनों युद्धपोतों पर करीब 200 खतरनाक लड़ाकू जहाज लदे हैं जो किसी भी देश में तबाही मचा सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद अमेरिका अंदर से थोड़ा डरा हुआ है। उसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से अपने विमान वाहक युद्धपोतों के डूबने का डर है और इसलिए अब उसने पश्चिम एशिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम टैड और पैट्रियट को तैनात करना शुरू कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सेना को ईरान की ओर से जबरदस्त पलटवार का डर। उसकी चिंता ईरान की ओर से इजराइल और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाए जाने की धमकियों से भी बढ़ चुकी है। और ऐसे में खासकर कुवैत, कतर और सऊदी अरब में बड़े सैन्य बेस ईरान के सबसे बड़े निशाने पर हैं। इसलिए उन्हें ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए मजबूत मिसाइल डिफेंस तैनाती अमेरिकी सेना के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम टार्ड एक ट्रांसपोर्टेबल सिस्टम है जिसे ट्रक के जरिए कहीं भी ले जाकर तेजी से तैनात किया जा सकता है। इसमें एक हाईटेक रडार सिस्टम और इंटरसेप्टर भी लगा है। रडार जहां 3000 किलोमीटर दूर से आ रही दुश्मन की मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन का पता लगाता है, तो वहीं इंटरसेप्टर उनकी लोकेशन, स्पीड चेक करके मिसाइल लॉन्चर को निर्देश भेजता है। इसके बाद दूरी और जरूरत के हिसाब से मिसाइलें निकलकर दुश्मन के एरियल ऑब्जेक्ट्स को मार गिराने के लिए झपट पड़ती है। ये सिस्टम आमतौर पर एक बैटरी के साथ तैनात किया जाता है। इसमें 6 ट्रक लॉन्चर और 48 इंटरसेप्टर होते हैं। जरूरत के अनुसार इस सिस्टम को C-17 और C-5 जैसे कार्गो विमानों के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है। तो वहीं पहुंचने के 8 घंटे के भीतर इसे दुश्मन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। माना जा रहा है कि टार्ड की तैनाती के जरिए अमेरिकी सेना अपना नुकसान कम से कम करने की योजना बना रही है। उधर ईरान के खिलाफ हमले की प्लानिंग आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी वायु सेना ने अब पश्चिम एशिया में कई दिनों तक चलने वाला युद्धाभ्यास करने की योजना बनाई। इस अभ्यास के दौरान उसके लड़ाकू विमान विभिन्न एयरबेस और युद्धपोतों से उड़ान भरेंगे और ईरान के आसपास हमले की रिहर्सल करके वापस लौट आएंगे। वहीं अमेरिकी धमकी के बीच ईरान ने वॉशिंगटन से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। तेहरान की कोशिश शुरू में ही अमेरिका को गहरी चोट देने की है, जिससे मिडिल ईस्ट में भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाए।
और इसके लिए तेहरान तैयारी कर रहा है। ईरान ने भी सभी गवर्नर के पावर में बढ़ोतरी करने का फैसला कर दिया है। तो वहीं ईरान की कोशिश अमेरिका को जंग में लंबे वक्त तक फंसाए रखने की है। ईरान ने पानी के अंदर मिसाइलों का जखीरा तैनात किया। ईरान की कोशिश जंग शुरू होते ही हॉर्मुज बंद करने की है। हॉर्मुज के बंद होने से मिडिल ईस्ट और एशिया में बवाल मच जाएगा। ऊर्जा का संकट गहरा जाएगा। जून 2025 में हॉर्मुज स्ट्रेट को डिस्टर्ब करने के लिए पानी के नीचे ईरान ने बारूद बिछा दिए थे। ईरान ने अमेरिका के 40,000 सैनिकों को हिट लिस्ट में रखा है। प्रॉक्सी के जरिए मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने की भी तैयारी ईरान की तरफ से है। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर निशाना बनाने का फैसला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान को मिलेगा। इराक में कताइब ने भी ईरान को समर्थन देने की बात कही है। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में ईरान का स्थान 16वां है। ईरान सेना में 6,10,000 जवान कार्यरत हैं। रिजर्व में 3 लाख से ज्यादा जवान हैं। 1.5 लाख के आसपास रेवोल्यूशनरी गार्ड में तैनात हैं, जिसका काम ईरान के सुप्रीम लीडर की सत्ता बचाना है। ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान और 129 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा ईरान के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। पनडुब्बी के मामले में भी ईरान की स्थिति काफी मजबूत है और ऐसे समय में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।